नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत रघुगण महाराज को जड़ भरत जी ने आत्मज्ञान के बारे में बताया। इसके ऊपर रघुगण जी प्रश्न पूछेंगे और इसका समाधान भरत जी करेंगे, जिसका आज हम श्रवण करेंगे। पंचम स्कंद 12वां अध्याय। रघुगण उवाच नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूपतुच्छ्रीकृतविग्रहाय नमो वधूत द्विजबन्धुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। वे कहते हैं कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो नमः। हे भगवान भरत जी, आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह शरीर धारण किया है। हे योगेश्वर, हे अवधूत, हे द्विजबंधु, लिंग निगूढ़ नित्यानुभावाय तुभ्यम नमः। अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके इस स्थूल शरीर से आप उदासीन हो गए। आपको शरीर के प्रति कोई भी भौतिक प्रीति नहीं रही। ऐसे आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। एक जड़ ब्राह्मण के वेश से आपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को, जो जनसाधारण की दृष्टि से छिपाए हुए हैं, ऐसे महान पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। और आपने ये अवधूत वेश जो धारण किया है, यह केवल हम जैसे अज्ञानी लोगों से स्वयं को छुपाने के लिए ही आपने किया। इसीलिए योगेश्वर, योग के स्वामी, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस 12वें अध्याय में राजा रघुगण के द्वारा संदेह पूर्वक पूछे जाने पर योगी महाराज भरत जी ने उनके समस्त संदेहों को दूर कर दिया। इसी बात का वर्णन किया जाएगा। इस संसार की रक्षा करने के लिए आपने जगत के कारण ईश्वर के शरीर को, उनके द्वारा दिए गए शरीर को धारण किया है तथा अपने परमानंद प्रकाशमय स्वरूप का अनुभव हो जाने के कारण आप भौतिक शरीर से, स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं। इसलिए आपने अवधूत वृत्ति को प्राप्त किया है। एक जड़ ब्राह्मण के वेश में आप सर्वत्र विचरण करते हैं ताकि आपका भौतिक सांसारिक जिनका संसर्ग है, ऐसे लोगों का संग न हो। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ज्वरामरार्यतस्य यथागद सन्निदादग्धस्य यथा हिमाम्बः कुदेहमाना हि विदष्टदृष्टेर्ब्रह्मन् वचस्तेऽमृतमौषधं मे। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देव, ज्वरा मयार्तस्य यथा अगदम सन निदाद दग्धस्य यथा हिमाम्भः कुदेहमाना ही विदष्ट दृष्टेः ते वचः मे अमृतौषधम। जिस प्रकार ज्वर रोग से कोई पीड़ित हो, इस पीड़ित के लिए मीठी औषधि और धूप से संतप्त पुरुष के लिए शीतल जल अमृत के समान होता है। तो ज्वर में क्या होता है, हमें गर्मी लगती है और बाहर से सर्दी का अनुभव होता है, तो इसमें मुंह भी कड़वा हो जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर औषधि अगर मीठी मिले तो बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार धूप से, यानी गर्मी से संतप्त पुरुष के लिए अगर मटके का शीतल जल प्राप्त हो तो उसका भी स्वाद अमृत के जैसा आता है। उसी प्रकार जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूपी विषैले सर्प ने दंश कर लिया है, काट लिया है, ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आपके ये अमृत वचन जो हैं, ये अमृतमय औषधि के समान ही है।
इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। क्योंकि भौतिक संसार में मैं भी गर्मी से जैसे व्यक्ति तपता है, वैसे मैं अपने ही कर्म और उन कर्म फलों के द्वारा तप्त हो गया हूँ। तो कृपा करके आपने बड़े अमृतमय शब्दों के द्वारा मुझे औषधि ही पिलाई है, इसीलिए आपको बारंबार नमस्कार है। तस्माद् भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्षामि पश्चाद् अधुना सुबोधम् अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे। तस्मात् इसीलिए भवन्तं मम संशयार्थम पश्चात प्रक्षामि। हे भगवान, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ। अधुना अध्यात्म योग ग्रथितम तवोक्तम सुबोधमाख्याहि ते चेतसः कौतूहलः। इस समय, अधुना आज के समय में, अभी वर्तमान में, पहले आपने जो अध्यात्म योगमय उपदेश दिया उसको सरल करके समझाइए। सुबोधम आख्याहि, ठीक ठाक उसका सुबोध हो जाए मेरे जैसे मंद व्यक्ति के लिए भी, तो उस प्रकार से आप उसे सरल करके समझाइए। उसे जानने की मुझे अत्यधिक उत्कंठा बनी हुई है। चेतसाह कौतूहलः, मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल है ये दिव्य ज्ञान समझने के बारे में। तो इसीलिए जड़ बुद्धि होने के कारण आप कृपा करके इसको सरलता में इसको बताइए, जो हम समझ जाएंगे। इस प्रकार से वे पूछते हैं और अभी प्रश्न रखते हैं। यदा योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद व्यवहार मूलम न यंजसा तत्वविमर्शनाय भवानमुष्णिन् भ्रमते मनो में। हे योगेश्वर, यद भवान आह दृश्यमानं क्रियाफलम सद्व्यवहार मलम ही अंजसा तत्व विमर्शनाय न अमुष्मिन् में मनः भ्रमते। आपने यह जो कहा कि भार उठाने की क्रिया और उसके कारण होने वाला श्रम, ये दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी व्यवहार मूलक ही हैं। किसी वस्तु का हम भार उठाते हैं तो उसमें जो क्रिया करते हैं और उसके द्वारा जो श्रम का अनुभव होता है, यह दोनों ही प्रत्यक्ष है, हम इसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह सब प्रापंचिक लौकिक संसार में व्यवहार मूलक ही है। इसमें कोई आध्यात्मिक तत्व के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः ये सत्य नहीं है, क्योंकि तत्व विचार के समझ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसके विषय में मेरा मन अत्यंत भ्रमित हो रहा है। अर्थात आपके इस कथन का अभिप्राय मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आत्म तत्व के बारे में ज्ञान न होने के कारण राजा रहुगण आत्मा का भौतिक कार्य से किस प्रकार से संबंध है या नहीं है, इसको नहीं समझ पा रहे। इसलिए भार उठाने की क्रिया और उसका फल दोनों ही यद्यपि प्रत्यक्ष आदि के द्वारा देखे जाते हैं और अबाधित भी हैं, यानी एक कष्ट करने पर हर एक व्यक्ति को श्रम तो होता ही है, यह तो व्यवहार में देखा जाता है। अथवा सत शब्द वाच्य अबाधित व्यवहार के मूल में है, अर्थात कारण है, किंतु यह तत्व विचार के योग्य नहीं है। तो इसके अंदर क्या विचार है, इसको वे अभी तक समझ नहीं पाए। इसीलिए कहते हैं कि आपके द्वारा कहे गए वचनों के द्वारा मैं तो भ्रमित ही हो रहा हूं, मुझे ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसा प्रश्न उनके सामने रखा कि शरीर का कार्य और आत्मा, इनका क्या संबंध है। इसका उत्तर देंगे भरत जी। ब्राह्मण उवाच अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम यह पार्थिव कस्य हेतुः तस्यापि चांग्रोरधिगुल्फजंवा जानूरुमध्यो क्षीरोधरां सहा।
पार्थिव, हे पृथ्वी पते, और जिसने पार्थिव शरीर भी धारण किया है, यह पार्थिवः विकारः सह एव कस्य हेतोः पृथिव्यां चलन अयन जनः नाम प्रसिद्ध, यह न चलति स पाषाणादिः तस्यापि अंघ्रयोः अधिगुल्फ जंघाजानुरु मध्योरशिरो धरांशः। यह शरीर पृथ्वी का विकार है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा ही यह प्राप्त है। क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है यह पंच महाभूत और 16 तत्वों के द्वारा बना हुआ है। इस प्रकार से यह जो जड़ शरीर है यह पृथ्वी का ही विकार या पृथ्वी का ही रूपांतरण है। इसका पाषाण आदि से क्या भेद है? तो यह पत्थर और हमारा शरीर, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर तो है नहीं, क्योंकि पत्थर ही हमने क्या किया है, द्रव्यों के माध्यम से माता के शरीर ने, पिता के शरीर ने उसको प्राप्त किया, और उन दोनों शरीरों से फिर यह हमारा भी भौतिक शरीर बना है। यही न कि यह चलता और पाषाण आदि नहीं चलते हैं। यह शरीर क्या है, चलते हुए दिखता है, लेकिन पाषाण आदि पत्थर जो है अपने आप नहीं चलते। अन्यथा दोनों पार्थिव हैं, और देखा जाए तो दोनों ही कैसे हैं, जड़ हैं। किसी कारण, जैसे किसी का मृत्यु होने पर वह मृतदेह अपने से नहीं चलता, वह भी पत्थर के जैसा ही पड़ा ही रहता है। इसीलिए दोनों पार्थिव हैं। किसी कारणवश जब यह शरीर चलने लगता है तो इसका नाम भारवाही जन हो जाता है। तो यह चलायमान होता है किसी कारण से, उसका कारण बाद में बताएंगे। तो वह भारवाही जन यानी भार को ढोने वाला ही व्यक्ति, इस प्रकार से उसको कहा जा सकता है। इस शरीर के 2 पैर हैं, उसके ऊपर क्रमशः गुल्फ, टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, छाती, गर्दन और कंधे आदि हैं। इन अवयवों के अतिरिक्त अवयवी शरीर नामक कोई वस्तु नहीं है। यह पूरा जो शरीर है पार्थिव है और इसमें बहुत सारे अवयव हैं, लेकिन यह जब चलते हुए दिखता है तो यह केवल क्या है, पार्थिव शरीर है, लेकिन भारवाही जन की तरह उसको कहा गया है। यह श्रम वाला तब हो सकता है यदि उसको श्रम के आश्रय रूप से निरूपण किया जा सके, किंतु जड़ शरीर श्रम का आश्रय नहीं हो सकता। शरीर अपने से कोई श्रम नहीं कर सकता, क्योंकि चरण आदि अवयवों से भिन्न कोई अवयवी शरीर नामक पदार्थ का निरूपण नहीं किया जा सकता है। इस पृथ्वी के विकार शरीर के भी चरणों के ऊपर गुल्फ इत्यादि अंग हैं। उर्सा के सकार का लोप यहाँ पर आर्ष है। इस प्रकार यह शरीर श्रम का आश्रय नहीं हो सकता है। और इसके ऊपर इस पार्थिव विकार के बारे में और बताते हैं। हमसे दिदार्वी शिबिका च यस्याम सौवीर राजेत्यपदेश आस्ते यस्मिन् भवानि रूढ़ निजाभिमानो राजास्मि सिंधुष्विति दूर्मदान्धः। हमसे अधिदार्वी शिबिका यस्याम च सौवीर राजेत पथदेशः आस्ते यस्मिन् भवान् सिंधुषु राजा अस्मि इति दूर्मदान्धः निजाभिमानः। उस कंधे के ऊपर एक लकड़ी की पालकी रखी है, उसमें भी एक पार्थिव विकार है जो 100 वीरराज के नाम से अभिहित किया जाता है। उसी में तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूं, इस प्रकार से देहाभिमान दुर्मदान्धः, कैसे मद के अंध बने हुए हो, इस प्रकार का निज अभिमान तुमने धारण किया है कि इस शरीर के अंदर तुम फंसे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम इस शरीर के भी स्वामी हो और तुम सिंधु देश के भी स्वामी हो। इस प्रकार का मिथ्या अहंकार तुमने प्राप्त कर लिया है।
इसी श्लोक में बताते हैं कि शिविका में भी अवयवी नहीं है और तुम मैं भी वह अवयवी नहीं है। शिविका में जो जिसका सौवीर राज यह नाम मात्र है शरीर का, वह भी पृथ्वी का विकार मात्र ही है। वह शरीर भी तो पृथ्वी के द्वारा ही बना है, किंतु उसी में तुम्हारा आत्माभिमान बना है और यह मानकर तुम दुर्मदांध अंधे बन गए हो। किस प्रकार से? मद के द्वारा। और तुम स्वयं को सिंधु देश का बड़ा राजा मानते हो। इसीलिए यह तुम्हारी अवस्था कैसी है? बड़ी दीन अवस्था है। इसी को बताते हैं, शोचानिमांस्त्वम् अधिक कष्ट दीनान् विष्ट्या निगृह्णन्निरनुग्रहोऽसि जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्ध सभासु धृष्टः। इमाम शोचान अधिकष्ट दीनान विष्ट्या निगृह्णन् निरनुग्रह असि। तुम इन दीन दुखियों को बेगार में पकड़कर शिविका में लगा रहे हो, यानी तुम्हारी पालकी उठाने में इन लोगों को बेगारी में लगा रहे हो। ये सब कहार लोग हैं, बड़े शोचनीय हैं, अधिक कष्ट करते हैं, दीन हैं बेचारे, सबको तुमने लगाया है। अतएव जनस्य गोप्ता अस्मि इति विकत्तमानः दृष्टः त्वं वृद्ध समासु न शोभसे। इसलिए तुम अत्यंत क्रूर हो, क्योंकि तुम अपने शरीर के पालन के लिए, सुख देने के लिए दूसरे के शरीरों को कितना कष्ट दे रहे हो। अतएव यह जो कहकर अपनी आत्मश्लाघा करते हो कि मैं प्रजाओं का रक्षक हूँ, पालक हूँ, मैं उनका नियंत्रक हूँ, वस्तुतः तुम धृष्ट हो। अतएव ज्ञान वृद्धों की सभा में तुम कभी भी न शोभसे, सुशोभित नहीं होते हो। तुम स्वयं को पालकी में बैठकर बड़ा हीरो समझ रहे हो और सब लोगों को तुम्हारे इस भारवाहु शरीर को वहन करने के लिए कहते हो। और इस प्रकार से हठात बलात्, यह तो अनुग्रह नहीं है, निरनुग्रह है। इस प्रकार से तुम डींग हाँक रहे हो, लेकिन तुम धृष्ट हो और तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है और तुम दूसरों को दंडित करने का अभिलाषा भी रखते हो और उस प्रकार से दूसरों को डराते भी हो। इस प्रकार से तुम ज्ञानी पुरुषों के, महापुरुषों की सभा में तुम्हें शोभा प्राप्त नहीं होगी। यदाक्षितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नामतोऽन्यद् वय व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेयम्। यदाक्षितौ एव चराचरस्य निष्ठां प्रभवं च नित्यं विदाम तत् नामतः अन्यद् व्यवहारमूलं सत्क्रियया अनुमेयम निरूप्यताम्। जब हम देखते हैं, क्षितौ यानी देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में फिर उसी पृथ्वी में ही नष्ट होकर मिल जाते हैं। यानी जीव जब मरते हैं तो अगर उनको भूमि में गाड़ दिया जाता है तो ऐसे भी मिट्टी बन जाते हैं, या फिर जलाने के बाद राख बनने पर भी धरती में ही वापस पुनः मिट्टी बन जाते हैं। अतएव उनके क्रिया भेद के ही कारण वे अलग अलग नामों को धारण करते हैं। तो बतलाओ, इसके व्यतिरिक्त व्यवहार का मूल और क्या हो सकता है? सब कुछ यहाँ जो शरीर है पृथ्वी से निर्मित, पृथ्वी में ही वापस चले जाते हैं। इसीलिए सारे अवयव भी तो मिट्टी ही हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऊपर ऊपर के अंगों का भार नीचे नीचे के अवयवों पर पड़ता है, जैसे कंधे का भार पेट पर, पेट का भार पैरों पर, क्योंकि उन सबों का भी निरूपण नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम जानते हैं कि समस्त चराचर भूत जीव जो हैं, इनकी उत्पत्ति पृथ्वी से ही होती है और नाश होने पर भी पृथ्वी में ही मिल जाती हैं। अतएव पृथ्वी से भिन्न के विकार कार्य नहीं है, केवल नाम के ही कारण उनका अलग अलग अभिधान है। जैसे पेट, हाथ, सर कह रहे हैं, लेकिन सब तो पृथ्वी से ही बने हैं।
अतएव पृथ्वी से भिन्न किसी दूसरे व्यवहार के मूल कारण का तुम निरूपण करो जो अनुमेय हो, श्रुति भी तो कहती है। इसके द्वारा दूसरा कोई कारण है तो बताओ। वाचरंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। जितने भी घट आदि, मटका आदि कार्य हैं वे वागालंबन मात्र होने के कारण मिथ्या है। वे सब क्या है, पृथ्वी से बने हैं और वो कुछ क्षण के लिए वैसे रहते हैं, बाद में पुनः वो मिट्टी ही बन जाते हैं। नामों और विकारों का कारण मिट्टी है और वही सत्य है, उसी से सब कुछ बना है। इस प्रकार से बताते हैं कि पृथ्वी क्या है अभी। एवं निरुक्तम क्षितिशब्दवृत्तम असन्निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। एवं निरुक्तम क्षिति शब्दवृत्तम असत निधानात् ये परमाणवः ते अविद्यया कल्पिताः येषां समूहेन विशेषः कृतः। इस तरह पृथ्वी शब्द का भी व्यवहार मिथ्या ही है, क्योंकि उसका लय अपने उपादान कारण परमाणुओं में होता है। पृथ्वी भी जो है वह भी एक उपाधि है, नाम है। उसके अंदर भी जो छोटे छोटे कणों के द्वारा पृथ्वी बनी है इतनी बड़ी, वे अणु परमाणु उनके द्वारा ही तो बनी है, जिनके मिलने से ही पृथ्वी की सिद्धि होती है। वे परमाणु भी अविद्यावशात मनः कल्पित है, वस्तुतः उनकी भी सत्ता नहीं है। यानी इस माया शक्ति के द्वारा ही इस भौतिक पदार्थ की रचना हुई है। इस प्रकार से वह भी क्या है, कुछ समय के लिए उसको पृथ्वी का रूप उसने धारण किया है, लेकिन जब सृष्टि का विनाश होगा तो इस प्रकार से इसका भी यह स्वरूप नित्य न होने के कारण वह भी नष्ट होकर प्रधान में प्रकृति में मिल जाएगा। एवं कृशं स्थूल मनोर्बृहत् असत् सच्च सच्ची संजीवमजीवमन्यत् द्रव्य स्वभावाशय काल कर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। एवं अन्यत् अपि कृशं स्थूलम् अणुः बृहद् यत् असत् सत् जीवम् अजीवं च द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नामना अजया द्वितीयम कृतम अवेही। इसी तरह और भी जो पतला है, मोटा है, सूक्ष्म है, बृहत है, छोटा बड़ा है, असत सत जीव अजीव जिस द्वैत की बुद्धि से प्रतीति होती है, वे सबके सब द्रव्य स्वभाव काल और कर्म आदि नामों से अभिहित किए जाने वाली माया के ही कार्य हैं। इस तरह से जानो। तो संसार में जितने भी पदार्थ हमें दिखते हैं वे सब जो द्वैत यानी दो दो भाव वाले, एक दूसरे के विरोधी भाव वाले, छोटा बड़ा पतला मोटा काला गोरा जो भी है, तो यह सब भी क्या है, इस प्रकार के माया के द्वारा ही तो बने हुए हैं। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थ एकम अनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द सद्यम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। विशुद्धम परमार्थम एकम अनंतरम तु अवहिः ज्ञानम सत्यम ब्रह्म प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द वाच्यम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। इसीलिए यह जो सारे विषय हमें दिख रहे हैं ये केवल भौतिक है और इनकी शाश्वत सदा सर्वदा इनकी सत्ता नहीं बनी रहती है। तो फिर किसकी सत्ता बनी रहती है, इसको बताते हैं। विशुद्ध परमार्थ स्वरूप जो भौतिक संसार से परे हैं, सर्वथा विशुद्ध हैं, पवित्र हैं, ऐसा स्वरूप है उनका। एकम यानी अद्वितीय है, दूसरे नहीं है, केवल एक ही है। अनंतरम तथा भीतर बाहर के भेद से रहित है। वो ऐसा नहीं कि उनका शरीर अलग है और वो अलग है, जैसे हमारा शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन भगवान का विग्रह ऐसा नहीं है, वे ही उनका नित्य स्वरूप है। इस प्रकार से परिपूर्ण सत्य है, ब्रह्म है,
ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और निर्विकार है, प्रकृष्ट रूपेण शांत है, कभी भी उनमें विकार नहीं आते। और उनका नाम क्या है पूछेंगे तो बोलते हैं भगवत शब्द वाच्यम, उन्हीं का नाम भगवान है। और उसी को पंडित जन क्या कहते हैं, वासुदेवम कवयो वदंती। सारे ज्ञानी जन उनको वसति सर्वत्र इति वासुदेव, जो सब जगह विराजमान है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, अणु रेणु परमाणु हर वस्तु में जो समाहित है, उन्हीं को भगवान वासुदेव कहा जाता है। इसीलिए वे कहते हैं कि व्यक्ति कब ऐसे भगवान को प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है, इनके चरणों को प्राप्त कर सकता है, इसको बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम का। रहो गणैस्तत् तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजा रहुगण, महत्पाद रजोभिषेकम विना तपसा न इज्जया न निर्वपणाद गृहाद वा न छंदसा जलाग्नि सूर्यैः उपासितैः न एव याति। राजा, परमात्मा ज्ञान प्राप्त हैं, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हैं, बड़ी साधना में आगे बढ़े हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों की धूल से जब तक व्यक्ति, संसार में फंसा हुआ व्यक्ति, जब तक अपने आप को उनके पाद रज के द्वारा नहलाता नहीं है, इतना कि उसको लोटपोट करके उसमें मानो नहा लेना है, तब तक केवल तपस्या, यज्ञ करना, वैदिक कर्म करना, अन्न आदि का दान करना, अतिथियों की सेवा करना, दीन जनों की सेवा करना इत्यादि जितने भी गृहस्थों के द्वारा कार्य किए जाते हैं, धर्मों के अनुष्ठान, वेदों का अध्ययन, या फिर जल, अग्नि या सूर्य की उपासना भी प्रतिदिन की जाती है, इन सब से कुछ भी लाभ नहीं होगा जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल में वह लोटपोट नहीं करता है। तब तक उसे भगवान के प्राप्ति का मार्ग, उसका दर्शन नहीं होगा। इसीलिए अत्यंत आवश्यक है कि यह 3 महाबल कहे गए हैं। भक्त उच्चिष्ट, भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त करना, उनके चरणों की धूल और उनके चरणों का पादोदक जल, उनके चरणों को धोने के बाद मिलने वाला चरणामृत, ये 3 महाबल कहे गए हैं, जिन बलों के द्वारा व्यक्ति माया को पार करके भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान के भक्ति में, नाम में, धाम में उसे आसक्ति, आकर्षण हो जाता है। इसीलिए गृहस्थ धर्म में रहते हुए कितने भी वैदिक या लौकिक धर्म पालन करें, फिर भी भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल पाता है, जब तक भगवान को जो प्राप्त किए हैं उनके चरणों का आश्रय लेकर उनकी चरण रज को हम मस्तक पर धारण नहीं करते हैं। इसीलिए भौतिक विषयों का त्याग करके भगवान के विषयों को धारण करना चाहिए। इसी को बताते हैं, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोः सतिं मतिं वासुदेवे यच्छति। इस ज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या है तो बताते हैं कि महापुरुषों के यहाँ सदा पवित्र कीर्ति श्री भगवान के गुणों की ही चर्चा होती रहती है। उत्तम श्लोक जिनकी गणना या सुंदर कीर्ति जो है बहुत ही सुंदर श्लोकों के द्वारा, भागवतम के श्लोकों के द्वारा की जाती है, जिनके गुणों का अनुवाद यानी उनकी कथाएं, गुणों का जो वर्णन है उसको प्रस्तुयते, बारंबार कथाओं के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो ऐसी कथा के द्वारा क्या होता है, ग्राम्य कथा विघात कहा,
तो भौतिक संसार में जो ग्राम्य कथा करने की वृत्ति है, प्रजल्प करने की वृत्ति है, वो राजकीय हो सकता है, सामाजिक, लौकिक, जो भी है, या काम से प्रेरित, ऐसी सारी कथाओं का नाश कर देता है। इस प्रकार का श्रवण आवश्यक है। इसलिए प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया, हमें भागवतम का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे हृदय का सारा मल साफ हो जाएगा और ग्राम्य कथा की वृत्ति से हम बच जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि निषेव्य मानोनुदिनम मुमुक्षो हो, जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है, मुक्तिमिच्छति सह मुमुक्षुः, जो इस संसार को पार करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? निषेव्य माना, प्रतिदिन भगवत कथा का सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और फिर इससे क्या होता है? सतिम मतिम, जो मति है, शुद्ध बुद्धि, वो प्राप्त हो जाएगी और फिर वह भगवान वासुदेव में लगा देनी चाहिए। पहले श्रवण करना चाहिए और श्रवण करने से धीरे धीरे भगवान की कथा में रुचि आएगी और उस रुचि के द्वारा हम भगवान के ऊपर आसक्त हो जाएंगे। इसीलिए वे बताते हैं कि मैं कौन हूँ और किस प्रकार से मुझे भी यह रति प्राप्त हुई है, तो अपने स्वयं के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो भवम मृग संगात् तथार्थः। अहम पुरा भरतो नाम राजा, अरे राजा रहुगण, मैं भी पूर्व काल में पूरे पृथ्वी का राजा भरत था। विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधः भगवतः आराधनम इह मानः, मृग संगात् हतार्थः मृगः अभवम। लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से मैं विरक्त हो गया। भगवान की कृपा से 1 करोड़ साल मैंने पृथ्वी का राज्य किया और भगवान की आराधना में मैं लग गया, लेकिन एक मृग में आसक्त होने के कारण, वो भी मृग शावक था, इसके कारण परमार्थ से मैं थोड़ा भ्रष्ट हो गया, योगाचलित मानस, और इस प्रकार से मुझे फिर दूसरे जन्म में मृग होना पड़ा। उस आसक्ति के कारण, विषयासक्ति इतनी भयानक है कि योग के मार्ग में अगर हम किसी भौतिक वस्तु से आसक्त हो जाते हैं किसी प्रकार से, तो उस योग के प्रभाव से भगवान तो प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन जो स्मरण में बैठा हुआ पदार्थ है, वस्तु है, उसी को प्राप्त कर जाएंगे। इसी का उदाहरण भरत महाराज स्वयं के जीवन से बताते हैं कि इतना सतर्क होना चाहिए साधक को कि किसी भी प्रकार के भौतिक वस्तु से कभी भी आकर्षित न हो, केवल भगवान के चरणों का ही स्मरण करें। इसीलिए कहते हैं कि उस मृग के जीवन को भी प्राप्त करने पर मेरी हानि नहीं हुई, क्योंकि एक विशेष बात मैंने की थी, कृष्णार्चन प्रभवा। मैंने भगवान श्री कृष्ण का भजन पूजन किया था, उसका क्या प्रभाव हुआ? सामाम स्मृतिर्मृग देहे वीर, कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति, अथो अहम जन संगाद संगो, विशंकमानो विवृतश्चरामि। हे वीर, हे राजा, कृष्णार्चना प्रभवा स्मृति ही माम मृगदेहे अपि नो जहाति। भगवान श्री कृष्ण की मैंने अर्चन पूजन जो भी किया था, उसके द्वारा मेरी स्मृति बनी रही कि मैं पूर्व जन्म में भरत था और मैं भगवान की पूजा करता था, तो इस प्रकार की स्मृति का नाश नहीं हुआ। अथो अहम जनसंगात विशंकमानः अविवृतः असंगः चरामि। मुझे मृग शरीर मिलने पर भी इस प्रकार मेरी स्मृति बनी रही और इसी के कारण मैं जन संसर्ग से डरकर अप्रकट रूप से विचरण करता था। असंग क्यों करता हूं, असंग क्यों चरामी? तो बताते हैं कि जो सांसारिक मृग शावक हो या व्यक्ति हो, इनके संग के द्वारा योग का नाश होने के भय के कारण ही मैं स्वयं को प्रकट नहीं करता लोगों के सामने, और मैं जड़वत, मूक, बहिर्वत, स्तब्ध की तरह कार्य करता हूं, जिसके द्वारा
कोई मुझे समझ न पाए कि मैं कौन हूं। तस्मान्नरो संग सुसंग जात ज्ञानासीने हैव विवृक्णमोहः हरिं तदीहा कथन श्रुतिभ्यां लब्ध स्मृतिर्यात्यतिपारमध्वन्नः। तस्मात् नरः असंग सुसंग जात ज्ञानासिना इहैव विवृक्णमोहः हरिं तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृति ही अध्वनः पारम अतियाति। उपसंहार में कहते हैं अध्याय के कि इसीलिए तस्मात् मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक संसार के लौकिक बुद्धि रखने वाले लोगों से दूर रहे, यानी विरक्त महापुरुषों की सत्संगति ही करे, सांसारिक लोगों से संबंध न रखे, उनसे दूर रहे, उनसे ज्यादा बात न करे। इस प्रकार महापुरुषों की सत्संगति से फिर उत्पन्न होने वाली जो ज्ञान रूपी भगवान के स्मरण की जो तलवार है, इस असीना यानी तलवार के द्वारा अपने भौतिक संसार के मोह रूपी अज्ञान के बंधन को काट डालना चाहिए। उसके पश्चात भगवान श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति के बने रहने से आसानी से फिर हम क्या करेंगे, पारम अतियाति, इस अत्यंत भयानक भवसागर को, जिसे कोई भी कितना भी बड़ा मछली हो पार नहीं कर सकता है, ऐसे संसार सागर को पार करके हम श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी महान है भगवान के कथा की शक्ति। यह कथा श्रवण के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान जो प्राप्त कराती है, यह दिव्य ज्ञान ही तलवार है, जिस तलवार के द्वारा हम सारे अज्ञान को, अंधकार को काट सकते हैं और भगवान के प्रति होने वाली आसक्ति के द्वारा हम भौतिक संसार के सारे आसक्तियों से बचकर भगवान के भक्तों का सत्संग प्राप्त करके उनसे भागवत कथा, श्री हरि नाम का श्रवण करते हुए भगवान में हमारी मति रति लग जाएगी और हम भौतिक संसार को सरलता से पार करके भगवत धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। इतना महान है भगवत भक्तों का सत्संग और भगवान की कथा। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने, भरत महाराज ने यहाँ पर रघुगन जी को अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत भी बताया और भगवान की भक्ति का महिमा भी बताया कि जब मैं एक मृग शावक बन गया था तब भी मुझे पूर्व जन्म की भक्ति की स्मृति रही और मैंने उस मृग शावक के रूप में भी भक्ति की। भौतिक सांसारिक लोगों से मैं हमेशा बचता रहा और उसी पुला आश्रम में मैंने भजन किया, जिसके प्रभाव से मैं क्षत्रिय कुल से आगे बढ़कर ब्राह्मण कुल में प्रकट हुआ। लेकिन पूर्व के अभ्यास में मैंने गलती की, इसीलिए अभी इस जन्म में मैं सारे सांसारिक लोगों से बचता हुआ ही आगे बढ़ता रहता हूँ और किसी के द्वारा भी मैं जाना नहीं जाता। इस प्रकार तुम भी मुझे समझ नहीं पाए थे। इसलिए आवश्यकता है कि इन दिव्य भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अनुध्यान स्मरण करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा संसार बड़ी सरलता से पार हो जाएगा। इसके पश्चात आगे क्या हुआ, इसका हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। आज रविवार है तो 11 बजे भगवान श्री कृष्ण के दशम स्कंद की लीलाओं को भी श्रवण करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भरत महाराज के दिव्य चरित्र की जय। रघुगण महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।